इस स्टोरी ने ना मेरा माइंडसेट सबसे ज़्यादा बदला है। अगर मैं बोलूँ तो ये वैसी स्टोरी रही मेरी लाइफ में कि इसको मैंने जैसे ऐसा है कि फर्स्ट डे तो 100% यूज़ नहीं किया। जैसे मैं बोलता हूँ कि हमेशा नॉलेज इज़ नॉट पावर, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज़ पावर। तो मुझे ये बात पता चली और मैंने इसे धीरे धीरे यूज़ करना शुरू किया। लेकिन इसकी खास बात क्या रही कि मैंने इसे जितना जब भी यूज़ किया तो मेरे को एफर्ट नहीं लगाना पड़ा इसे दोबारा यूज़ करने के लिए, अपने आप यूज़ होते चले गए। तो मुझे लगा माइंडसेट शेप करने में मेरे कि काफ़ी हेल्पफुल रहा, तो मुझे आपसे ये शेयर करना चाहिए। तो ये जो स्टोरी है ये बिल्कुल वैसी है जैसे तुमने बहुत सारी कहावतें सुनी होंगी, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड। फिर आपने इसका एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट भी सुना होगा कि ग्लास ग्रास उस तरफ ग्रीन होता है जिस तरफ हम ज़्यादा पानी डालते हैं। ठीक है, ऐसे ही जैसे मैंने प्रीवियस अपने शॉर्ट में बोला कि हम वीक हैं या स्ट्रांग हैं हमारी चॉइस पे डिपेंड करता है। हमारा मैन इज अ स्लेव ऑफ हिज ओन वीकनेस, कि हम हर पल एक चुनाव कर रहे होते हैं। जैसे मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं अभी रील देख लूँ, या मैं फॉर्मूले देख लूँ, या मैं अभी 3 पेज पढ़ लूँ, या फिर मैं अभी गॉसिप कर लूँ। तो एक चीज हमेशा क्या कर रही है, स्ट्रेंथ से डिसीजन हो रहा है और एक वीकनेस से। लेकिन जब ये बात मैंने डिस्कस की तो फिर मेरे माइंड में आया कि मैं तुम्हें ये भी तो बताऊं कि हर टाइम पे आप स्ट्रांग कैसे बन सकते हो। तो ये ऐसे ही हो सकता है कि जैसे हमारे अंदर दो तरह के वुल्फ हैं। एक है वुल्फ नेगेटिविटी का, एक है पॉजिटिविटी का। एक है जो हमेशा हमें डराता है, फियर। एक है जो हमेशा डिस्करेज करता है। एक जो हमारा ध्यान उन चीजों पे ले जाता है जो काम नहीं करते, यानी विच कैन नॉट वर्क, यानी इम्पॉसिबिलिटीज पे, या ये ऑब्स्टेकल्स हैं। दूसरा होता है जो कहते हैं कि काम हो जाएगा, यू कैन डू एनीथिंग, जो आपको होप देता है, जो आपको करेज देता है, जो आपको स्ट्रेंथ देता है। अब जब दोनों अपने अंदर हैं तो क्या करना है, किसी एक को स्ट्रांग बनाते जाओ। तो दूसरा जब कमजोर होगा तो ये तो प्रकृति का नियम है, पवन जगावत आग को दीपई दे बुझाए, कि जैसे ही वो कमजोर होगा नेचर ही मार देगा उसको। तो उस वुल्फ को क्या करना है, ज्यादा फीड करना है। यानी कि आपके मन में जब भी थॉट आ रहा है, थॉट इज मतलब मैं बोलूंगा दिस इज अ रिएक्शन ऑफ फील। तो और व्हाट वी फील वी अट्रैक्ट, मैं तो इसको पूरा मानता हूँ। लास्ट 5 ईयर में मेरे इस बातचीत से मेरी लाइफ बहुत बदली है। तो और मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ अपने आप से कि भगवान जहाँ गड़बड़ हो ना मुझे वहां से पहले निकाल देना। और ट्रस्ट में हर जगह ऐसा होता है। तो चलो ठीक है, मैं बस तुम्हें बताना चाह रहा हूँ हाउ टू मेक योर सेल्फ स्ट्रांग। कैसे, बाय फीडिंग द पॉजिटिव वुल्फ। अब पॉजिटिव वुल्फ कैसे, जरूरी नहीं है आप हर बार एक्शन लो। जैसे आपके पेपर का रिजल्ट है, अब आप दो तरीके से सोच सकते हो। पहला, यार कितना ही पढ़ लो, नंबर तो आते ही नहीं है। दूसरा कि यार मतलब मैंने पढ़ा, नंबर तो आए, यानी कि मुझे थोड़ा सा जो कमियां रह गई हैं, जो काम नहीं कर रहा है, वो थोड़ा ढूंढना है मेरे को, और अगली बार बढ़ जाएंगी पक्का। देखो, दोनों ही इमेजिनेशन थिंकिंग है ना, इसका कोई सच्चाई से वास्ता है ना उसका, क्योंकि सच्चाई तो वो है जो आपके सामने मार्क्स। लेकिन सोचना क्या है ये आपके हाथ में। तो आप एक पॉजिटिव थॉट रख सकते हो। ऐसे ही एक और चीज, अब जैसे मान लो आपको किसी से कुछ उम्मीदें थी, मतलब कंप्लेन क्या होता है, किसी चीज से उम्मीद, किसी सिचुएशन से उम्मीद, और वो ना हो। तो यहाँ पर एक तरीके आप सोचो, अरे यार कोई काम नहीं आते, सारे लोग बेकार है। दूसरा, आप ये सोचो एक की ट्रुथ ही यही है कि कोई सब मतलब ही है। आज उसे लग रहा है मैं उसके काम नहीं आ सकता तो मेरे काम नहीं आया। सिंपल। इस ट्रुथ को एक्सेप्ट करो और बोलो कि ठीक है, अब मेरे को तो अपने आप को ऐसा बनाना है कि लोग भी मेरे काम आए और मैं भी उनके काम आऊं। यही एक म्यूचुअल लाइफ का पर्पज है। मतलब मैंने ये लाइन सुनी थी, मुझे बड़ी सही लगी कि अब जब हम किसी के बारे में कंप्लेन करते हैं ना, ये वैसी कंप्लेन है कि जब हम बोलते हैं कि आग जलाती क्यों है, चाकू काटता क्यों है, पानी भिगोता क्यों है। तो ये लाइन सुनते ही ना मैंने तो कंप्लेन करनी हमेशा ही बंद कर दी है, और अगर कभी ब्लेम करने का मन करता है तो खुद को ही कर लेता हूँ। तो उसके बाद मैंने बोला हाँ यार, हर इंसान का नेचर है। अगर मैं कह रहा हूँ काम नहीं आता तो कहीं ना कहीं मैं यही कंप्लेन कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सिचुएशन ऐसी थी तो कहीं ना कहीं मैं ऐसी कंप्लेन कर रहा हूँ जैसे छोटा बच्चा कंप्लेन करता है मेरी पेंसिल टूट गई। हमें हंसी आती है कि वो छोटी सी बात पे हंस रहा है, ऐसे ही हमें देख के यूनिवर्स या नेचर बोलता हो कितनी छोटी बात पे हंस रहा है। तो आपको अपने आप को जो बेसिक दो चीज से फीड करना है, फर्स्ट, स्टॉप कंप्लेनिंग, एक्सेप्ट द ट्रुथ कि सब रेसिप्रोकेशन है। सेकंड, ऑलवेज वॉच योर थॉट, और उसको उस जैसी कोई नेगेटिव थॉट आए दोबारा अपने साथ 5 बार पॉजिटिव वे में बोलो। जैसे आई कैन डू एनीथिंग, यस मैं नीट क्रैक करने वाला हूँ, अगली बार 10 मार्क्स ज्यादा ही आएंगे। इस बार पढ़ के भी नंबर नहीं है, आए हैं
लेकिन मैंने जो पढ़ा था शायद उसमें से नहीं आया, या मैं अप्लाई नहीं कर पाया, मैं बेटर एप्लीकेशन टैक्टिक्स यूज करूंगा। तो हर बार जो थॉट आएगा नेगेटिव आएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, उसको तुरंत रिफ्रेज करना है किसमें, पॉजिटिव में। आप ये ट्राई करिए और अपने आप से ये सेल्फ टॉक चेंज करिए। मैं बता रहा हूँ, आप स्ट्रेंथ वाला एक्शन भी लेने लगोगे। क्योंकि मुझे लगा पहले मुझे ये भी बताना चाहिए कि मैंने खुद भी काम किया ना इस चीज पे, कि पहले मैं सोच रहा था मैं करूंगा, मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ। फिर मैंने सबसे पहले खुद से जब बात करता हूँ, जो मैंने खुद को देखने का तरीका है वो बदला, फिर धीरे धीरे चीज बदली। ऐसे नहीं है एकदम से नहीं बदली, बट बदली। आप एकदम से बदलना चाहते हो तो हर नेगेटिव थॉट को रिजेक्ट कर दो, तो एडवांस विद इन अ वीक चेंज आएगा। ठीक है, तो इंक्रीज योर माइंड सेट, स्ट्रॉन्ग योर माइंड सेट, कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।